इस पर जवाब दे दीजिए, क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति हो रही है ये पेटी पॉलिटिक्स का गेम कब तक खेलेंगे? देश के प्रधानमंत्री नहीं तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट्री सेशन आप नहीं बुलाएंगे, विशेष सत्र आप नहीं बुलाएंगे, आप मीडिया को बाइट नहीं देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय का पोस्टर रहेगा। पिक्चर चालू करो बे। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मानक जी हर मुद्दे को मुसलमान बनाम देश कर देती है, यह देखने वाली बात है। पर इससे ज्यादा, वक्त से ज्यादा संवेदनशील मुद्दा आज देश में कुछ और है मानक भाई। आज देश में यह मुद्दा ज्यादा संवेदनशील है कि किस प्रकार आज अभी भी उन 26 लोग जिनकी शहादत हुई पहलगाम में, उनकी मांओं के आंसू सूखे नहीं थे, सिंदूर अभी अभी मिटा था, गोद अभी अभी सूनी हुई थी, पिता का साया अभी अभी गया था। लेकिन आप देखिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं आपके कैमरा से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पैन कर कर ये फोटो दिखाइए, जिसमें आपको दिखेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पे ना सेना है, ना हमारे जवान है, ना हमारा देश है, लेकिन कौन है? नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी। मैं जानना चाहती हूं मानक भाई आपके शो के माध्यम से कि मन की बात छोड़कर अब मौत की मार्केटिंग शुरू कर दी है क्या आपने, कि किस प्रकार आप हमारे देश में इस प्रकार की नीच और गलीच राजनीति पर उतर आए हैं कि आज जब हमारे लोगों के आंसू नहीं पूछे हैं, देश संवेदनशील मान रहा है हर मुद्दे को, उसके बावजूद ये सरकार, ये पार्टी राजनीति करने से नहीं बच रही है। आज तो सवाल ये उठता है ना, वक्फ हमारा कोर्ट में है, जो कोर्ट कहेगा वो फैसला सर्वोपरि होगा। आज सवाल कुछ और है। ओके आज सवाल देश की सुरक्षा पर है। जब जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि चलिए ठीक है, पहले ही बता दिया था, इसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, इसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी देर। पर इसका मतलब ये थोड़े है कि आप प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर कहने लगेंगे। सिंदूर का सौदागर 2-3 दिन से आप यही कह रहे हैं उनको। आप मुझे ये पोस्टर देखकर बताइए कि आप इसमें सिंदूर का सौदागर नहीं कहेंगे मानक जी? क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को कि सेना का जो क्रेडिट है वो खुद छीन कर ले ले और पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी बन जाए? अरे प्रधानमंत्री हैं कि आप छुटपैया नेता हैं कि आपने ये पोस्टर लगवा दिए ऑपरेशन सिंदूर? ये समय था? ये आपकी जरूरत थी? आप क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? छोटी राजनीति आप कर रहे, तो हां, आपने सिंदूर का सौदागर आपको कहा जाएगा क्योंकि आपने सौदेबाजी करी है। आपने सौदेबाजी करी है। जब हमारी सेना खड़ी थी हाफिज सईद और मसूद अजहर को घसीट के लाने के लिए, गिरबान से घसीट कर, तब आपने सौदा करा चीन से, तब आपने सौदा करा यूएस से, और तभी व्हाइट हाउस से हमारे देश की सेना को लाल आंख दिखाई गई कि अब रोक दीजिए, अब आप रोक दीजिए, आप वहां पर फायर मत करिए, पाकिस्तानियों को मत करिए। और कैसे जयशंकर साहब ने इतनी बात बड़ी बोल दी कि मैंने तो पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को। अरे हो क्या रहा है माना? ओके, जफर इस्लाम जवाब देश में देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। जफर भाई ऐसे बहुत सारे निगत दिखा रही है, जो तस्वीर निगत दिखा रही है उस पर भी एक कमेंट कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, आप उसका क्रेडिट क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे संवेदनशील समय में? ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को जनता सबक दे रही है और सबक देगी भी आगे। इंदिरा इज इंडिया कौन बोला था? ये हमने बोला था क्या? उसका क्या आपत्ति नहीं होनी चाहिए? ऑपरेशन इस सौदागर के बाद जिसने बोला था मौत के सौदागर, उनको जमीन में गाड़ दिया यहाँ की जनता ने, और ये अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जमीन में चले जाएंगे। अरे सौदागर है ये व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं। मैं इनसे तू मैं नहीं करना चाहता, बहुत देखिए, मैं इनसे तू मैंने नहीं कहा। मेरी बहन आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, और आपको इस तरह की बेतुकी बातें करने का, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे नहीं देश को। इस पर जवाब दे दीजिए, क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति हो रही है ये पेटी पॉलिटिक्स का गेम कब तक खेलेंगे? देश के प्रधानमंत्री नहीं तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट्री सेशन आप नहीं बुलाएंगे, विशेष सत्र आप नहीं बुलाएंगे, आप मीडिया को बाइट नहीं देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय का पोस्टर रहेगा। सर्वदलीय बैठक नहीं होगी, विशेष सत्र नहीं होगा, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, शहीदों के परिवारों से नहीं मिलेंगे मानक जी ये, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी होगा। शहीदों के परिवारों से नहीं मिले ये लोग, पीड़ितों के घर नहीं गए ये लोग, उन लोगों के आंसू पोंछने नहीं गए ये लोग, पर राहुल गांधी पोस्टर लगाने में काम कर रही हो तुम।
नहीं, पाकिस्तानी एजेंट लोग जो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी और तुम्हारे जैसे लोग पाकिस्तानी एजेंट का काम कर रहे हैं और एजेंट को बदलते रहते हैं। व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्य की शहादत दे दी। अरे आज लोग निशाने पाकिस्तान की तलाश में है, भारत रत्न की। आज इस पर जवाब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, निशाने पाकिस्तान जयशंकर को मिलना चाहिए जो मुकम्मल का काम करे हमारे। ओके निगत एक सेकंड, वन बाय वन, निगत वन सेकंड, वन बाय वन, निगत एक सेकंड, पीड़ितों के परिवार से नहीं मिलेंगे। राहुल ओके जफर भाई जवाब दीजिए, राकेश जी उसके बाद आ रहा हूँ। उनके आंसू पोंछने राहुल एक मिनट को चुप कराइए, प्लीज रुक जाइए, आपकी बात हो गई ना, प्लीज रुक जाइए, बोलिए। बीच में नहीं बोला था मैंने किसी से। देखिए मैं बदतमीजी से नहीं बात करना चाहता हूँ, और अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी को तरीका नहीं बात करने का, वैसे लोगों से मैं मुंह लगना भी नहीं चाहता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? एक जिस प्रवक्ता की आयु 30-32 शायद 25-26 या क्या उनकी आयु है, अभी कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं, वो ऐसे बोल रही हैं। मानक जी मैं समझ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की बात को भी कहने का एक तरीका होता है। ये बोलते यहाँ रही, बोल तो सोनिया जी यहाँ नहीं बोल रही है, राहुल जी नहीं बोल रहे हैं। ये जिस तरह से कहती नरेंद्र मोदी, मैं तो हैरत में रह गया कि लगा कोई जैसे कोई 80 साल का कोई फ्रीडम फाइटर नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस कर रहा है। मैं तो राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं कह सकता, राहुल जी कहूंगा, कहना चाहिए, सोनिया जी कहना चाहिए। थैंक यू मानक जी। मानक जी बहुत वरिष्ठ है राकेश सिन्हा जी, और मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और इन्होंने मुझे कुछ मॉरल ज्ञान दिया। पर इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि सही बात है तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। सही बात है, अगर उस पोस्टर पे नरेंद्र मोदी का नाम ना होता, फोटो ना होती और राष्ट्रपति की होती तो मैं मानती और सम्मान भी करती। लेकिन आप तो वो हैं, आप उस पार्टी से आते राकेश भाई, खुद जिस पार्टी ने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। बहुत अच्छा लगता है ये मॉरल ज्ञान अगर आप विजय शाह को दे देते, जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी को ये बोल दिया वो पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन है। बहुत अच्छा लगता अगर आप 2 शब्द अमित मालवीय के लिए बोल देते, जो लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की फोटो एक ऐसे मुनीर के साथ लगा रहा है जो सिर्फ आर्मी नहीं चलाता, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को चलाता, ये हम सब जानते हैं। बहुत अच्छा लगता अगर आप थोड़ा सा मॉरल साइंस उन्हें भी दे देते, जो आप ही के डिप्टी मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि जो भारत की सेना है वो तो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये मॉरल साइंस ना आप एक तरफ रखिए, लेकिन दूसरी तरफ आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, चश्मा पहन लीजिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। पर खैर, मैंने कहा ना ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है मानक, इस पर मुझे ना बहस करनी और ना ही इनके झूठ सुनने, क्योंकि जनता देख रही है कि किस प्रकार ये ओछी गलीच छोटी राजनीति करते हैं। और आखिरी बात, आप थोड़ी सी संवेदना वहां भी दिखा देते जब पहलगाम में अभी खून भी साफ नहीं हुआ था धरती पर मानक, और इन्होंने बीजेपी ने अपने आईटी सेल से पोस्टर लगवा दिए थे, धर्म पूछ कर मारा। वो याद है मीम्स? मैंने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी, मानक जी ने देखी थी, यहां खुद जफर भाई और राकेश भाई आपने भी देखी थी। लेकिन क्या करते हैं ना, आप एक तरफ सिलेक्टिव आउटरीच करते रहिए। अब राकेश जी का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं 1971 का बांग्लादेश बनाने का श्रेय आप हर दिन लेते हैं, आज तक लेते हैं, हर डिबेट में आप कहते हैं। पहलगाम हमले के बाद आपने कहा ना इंदिरा गांधी 1971 आप ही तो याद दिला रहे थे। इंदिरा गांधी 1971 का श्रेय लेती हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मोदी जी क्यों नहीं लेंगे? मैं समझ गई सवाल, बोलिए। मानक जी मैं सवाल समझ गई, बिल्कुल लेते। हम एज अ विपक्ष भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़े थे। मैंने कहा जब हमारी सेना वहां मुंह तोड़ जवाब दे रही थी पाकिस्तानियों को, अगर तब आप व्हाइट हाउस से लाल आंख ना दिखाते, अगर जयशंकर ये ना बोल देते कि मैंने मुखबरी करके वहां पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आने वाले, बर्थडे था ना कि RSVP दे रहे थे, अगर आप ये नहीं करते और हमारी सेना ठोक दिया कि पाकिस्तानियों को जो ठोक रही थी और पीओ के वापस आ जाता, तो वो श्रेय नरेंद्र मोदी का होता। इंदिरा गांधी जी वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। पर आपके यहाँ, आपकी सरकार में जो हमारा 75 सालों से उद्देश्य था कि पाकिस्तान को अलग थलग करना है, आपने मेरे भारत को अलग थलग कर दिया। न चीन आपके साथ, न तुर्की आपके साथ, न बांग्लादेश आपके साथ, और ना ही यूएस से तो IMF से फंडिंग दिलवा दी। यूएस तो लगातार ट्रेड पर आपको धमका रहा है, आप आप फिर से देखिए सवाल को घुमा रही हैं। राकेश जी कह रहे हैं आप क्रेडिट 1971 का लेते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं लेंगे? लेंगे ना? अरे क्योंकि हमारी सेना वहां खड़ी थी और आपने उन्हें लाल आंख दिखा के कहा नहीं सीज फायर कर दो। फिर सीज फायर का उल्लंघन करा, आपने कहा उल्लंघन होने के बाद एक्ट ऑफ वॉर होगा। उसके बावजूद हमारे अजीत डोभाल साहब फोन करते चाइना
सेना को, उनको समझाते हैं और उनसे बात करते हैं और फिर सीज फायर बंद होता है। चलिए थोड़ी देर बाद सीज फायर हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर 2 दिन तक बमबारी होती है, संबा में, जम्मू में, अमृतसर में, बाड़मेर में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कहा था एक्ट ऑफ वॉर करेंगे, वो तो नहीं गए। अच्छा ठीक है, जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए क्या कह रहे हैं जफर भाई? क्यों दूं वो क्रेडिट? के साथ चर्चा ये पोस्टर के लिए जो पोस्टर लगाए हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार नहीं हो सकता था? अरे भाई पोस्टर में क्या है? पॉलिटिक्स। पोस्टर में क्या है? पोस्टर से अगर आपको आपत्ति है देश के प्रधानमंत्री के फोटो से, तो जवान होने चाहिए थे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री के फोटो से आपको आपत्ति है तो समझ में आता है कि आप देश के जफर भाई, सेना का क्रेडिट चुराने से आपत्ति है, सेना का क्रेडिट चुराने से आपत्ति है। वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बॉर्डर पर, वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बॉर्डर पर, वहां सेना गई थी। सेना की तस्वीर होनी चाहिए थी, मेरे जवानों की तस्वीर होनी चाहिए थी, मेरे देश की तस्वीर होनी चाहिए थी। अरे सुनो, बीच में बोलने की आदत खत्म, बीच में बोलने की आदत खत्म करो। तुमसे बड़े हम लोग, तुम्हारी बात बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी सिविलिटी लेके आओ। सिविलिटी नहीं तो तू तड़ाक अच्छा नहीं लगेगा तुमसे करने में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तुम राकेश जी बोल रहे थे उसमें भी तुम बीच में टपक गई, मैं बोल रहा हूँ बीच में टपक गई। इससे कोई अच्छी बात आप नहीं दिखा रहे हो। अपने समय में अपना सवाल करो, पूरा समय तुमको जितना समय देगा तो हमें भी समय नहीं मिला। नहीं, सवाल करते रहो, आप सवाल करो। एंकर अगर आप नहीं एंकर है, सवाल करो, जवाब दे देती हूँ। नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तू तड़ाक तुमसे नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक मान सम्मान रख रहा हूँ। और दूसरी कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो मैं अभी बहुत दूसरे तरीके से बात करता। नहीं, और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो मैं बहुत तरीके से जवाब दे। एक मान सम्मान रख रहा हूँ, उसका लिहाज रखो। बस इतना कह रहा हूँ तुमसे।